Hello everyone, welcome back to Spreading Knowledge with SK. In today's video, we are going to solve all the question of exercise 21D. Right now, we are going to solve question number 9. Let's all get started with this. आज हम सभी क्लास 6 के इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसेप्ट ऑफ मीटर एंड एरिया के अंदर एक्सरसाइज 21D के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आइए हम सभी क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। Question number 9 is saying that the length and breadth of a rectangular park in the ratio 5:3 and its perimeter is 128 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, जो कि मैंने आपको बताया है, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है। इस रेक्टेंगुलर पार्क का जो लेंथ है और ब्रीथ है वो रेशियो में दिया हुआ है 5:3। आपको ये डायरेक्टली नहीं बताया जा रहा है कि इस रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ क्या है, ब्रीथ क्या है, ये डायरेक्ट ना देकर इसे रेशियो में दिया गया है। तो जब भी कोई चीज़ रेशियो में दिया होता है तो उसे हमें रेशियो से बाहर निकाल के किसी वेरिएबल के साथ लिखना होता है, तब आप कुछ बता पाते हैं। तो इसीलिए इसे हमें सपोज या लेट मानना होगा लेंथ और ब्रीथ को इस रेक्टेंगुलर पार्क का, और मानकर इस लेंथ और ब्रीथ को अलग अलग लिखने होंगे और तब इसके कंपेयर जो है इसके पेरीमीटर से करने होंगे। यानी इस रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर दिया हुआ है 128 मीटर है, मतलब इसके बाउंड्री का पूरा सम दिया हुआ है। मतलब ये रेक्टेंगुलर पार्क के जो साइड हैं उन्हें अगर हम सम कर लें यानी जोड़ लें तो हमें 128 मीटर मिलेगा। यानी इसका मतलब ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, फिर ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, क्योंकि रेक्टेंगल में जो है अपोजिट साइड का होते हैं, इक्वल होते हैं। सो लेंथ ये है तो ये भी लेंथ होगा, ये ब्रीथ है तो ये ब्रीथ है। यानी हम अगर ये चारों साइड को अगर ऐड कर लें तो इस रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर निकल जाएगा। इसका मतलब ये चारों साइड को ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है, 128 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस रेक्टेंगुलर पार्क के लेंथ ब्रीथ अलग अलग नहीं दिए गए हैं, आपको इस पेरीमीटर की मदद से निकालने होंगे। इसके लेंथ भी निकालने होंगे और ब्रीथ भी निकालने होंगे। आइए हम सभी इसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्या करना है। तो हम सभी को रेक्टेंगुलर ये जो पार्क है इसके लेंथ ब्रीथ को हमें सपोज करना होगा। तो आइए मैं लिख लेता हूँ, लेट द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी। मैंने यहाँ लिखा है लेट द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी 5x एंड 3x रेस्पेक्टिवली। यानी यहाँ मीटर लिख लेना है, 5x मीटर एंड 3x मीटर रेस्पेक्टिवली। यानी मैंने कहा है कि रेक्टेंगुलर पार्क के जो लेंथ है वो 5x है और ब्रीथ जो है वो 3x मीटर है। मतलब लेंथ जो है 5x मीटर है और इसके ब्रीथ जो है 3x मीटर है। क्योंकि रेशियो में दिया है तो रेशियो से बाहर निकलते हैं। जब भी कोई वैल्यू को अलग अलग लिखते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल आता है। तो आप ए से जेड तक कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, ABC, तो मैंने एक्स ही लिखा है क्योंकि ज़्यादातर हम लोग की यूज टू में होता है। सो हमने एक्स लिख लिया है। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ कि लेंथ और ब्रीथ जो है इस रेक्टेंगुलर पार्क का 5x मीटर है और 3x मीटर है रेस्पेक्टिवली। का मतलब होता है पहला डाटा जो दिया गया है लेंथ है तो ये भी पहला डाटा है तो ये लेंथ है। ब्रीथ सेकंड नंबर पे है, सेकंड डाटा है तो जो सेकंड में मैंने माना है वही आपका ब्रीथ है। तो मैं यहाँ लिख लूँ इस फिगर के अंदर, तो ये आपको लेंथ है और ये ब्रीथ है। फिर ये अपोजिट साइड जो है इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में, तो ये ब्रीथ है तो ये भी क्या होगा, ये भी ब्रीथ होगा, ये भी ब्रीथ होगा। और ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। आइए इसे हम लिख लेते हैं। सो लेंथ इज इक्वल टू 5x मीटर और यहाँ ब्रीथ इज इक्वल टू 3x मीटर। अब आपको यहाँ पता चल गया है कि इस रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ इतना है और ब्रीथ इतना है। लेंथ 5x मीटर है और ब्रीथ 3x मीटर है। इसकी मदद से आपको आगे के प्रोसीजर को अपनाना होगा। यानी यहाँ आपको रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर दिया हुआ है 128 मीटर। इसकी मदद से आपको लेंथ और ब्रीथ के वैल्यू अलग अलग निकालने होंगे। आइए हम सभी इसे यूज करते हैं। मैंने यहाँ लिखा है पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज इक्वल टू 128 मीटर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्क जो है रेक्टेंगुलर टाइप का है। सो हमें रेक्टेंगल के पेरीमीटर के फॉर्मूला लगाने होंगे। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल टू 128 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी पेरीमीटर है और ये भी पेरीमीटर है, तो दोनों पेरीमीटर आपस में क्या होंगे, बराबर। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला, ये भी पेरीमीटर है। तो आइए हम सभी इसमें वैल्यू रख लेते हैं। लेंथ का और ब्रीथ का जो मैंने यहाँ माना है, यहाँ जो मैंने माना उसको रखना है। तो 2 इंटू लेंथ मैंने माना था 5x तो यहाँ 5x लिख लेंगे, प्लस ब्रीथ यहाँ हमने माना था आपको 3x तो 3x लिख लेंगे, जो कि बराबर होगा 128। अब यहाँ आपको 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। सो हमें 2 को LHS से RHS ट्रांसपोज करना है, मतलब इधर से इधर लाना है। तो आपको पता है ट्रांसपोजिंग में मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हम LHS से RHS में किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जब किसी चीज़ को LHS से RHS ले जाते हैं या RHS से LHS ले जाते हैं तो उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया है। इसी रूल को यहाँ अप्लाई करना है, इसी रूल को यहाँ अप्लाई करना है। आइए हम सभी से करते हैं। तो अब मैं यहाँ 2 को ट्रांसपोज करूँगा LHS से RHS, तो ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके ये डिवाइड में आ जाएगा। सो 128 और ये 2 जो है डिवाइड में आ जाएगा।
अब आपको 2 को क्रॉस आउट करना है, so 2 1 जा 2 और 2 का टेबल अगर आप 64 बार पढ़ेंगे तो 128 आ जाएगा। सो यहाँ आपको बच गया 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 64, यानी 64/1 है तो 1 नीचे शो नहीं करते हैं, इसे मैंने नहीं लिखा कि 1 नीचे शो नहीं करते, 1 ऑलरेडी छुपा रहता है। अब हम सभी 5x को 3x में ऐड करेंगे तो हमें पता है 5x प्लस 3x 8x आ जाएगा इज इक्वल टू 64। 8 और x के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, हमें x की वैल्यू निकालना है, सो x यहीं पे रहेगा, फिर 8 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसे LHS RHS ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल जाएगा, सो x इज इक्वल टू 64/8। अब 8 को क्रॉस आउट करेंगे, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64 होता है, सो x की वैल्यू निकल गई 8, और चूंकि ये सारे जो डाटा है वो मीटर में है, सो x की वैल्यू निकल गई 8 मीटर। अब हमें क्वेश्चन में ही बताया गया था कि हमें क्या करना है, इस दिए गए रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालना है पार्क का, यानी हमें लेंथ ब्रीथ चाहिए एरिया निकालने के लिए। सो यहाँ हम जो माने थे उसके अनुसार हमें लेंथ ब्रीथ निकालने हैं। Therefore लेंथ इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 8 है और यहाँ मीटर में आएगा वैल्यू, सो 8 5 जा 40, सो लेंथ निकल गई 40 मीटर। उसी प्रकार से हमने ब्रीथ को भी माना था जो कि था 3x, और 3 और x के बीच में यहाँ भी क्या होगा मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई का रिलेशन है, सो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 8 मीटर है, सो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24 मीटर। सो उस रेक्टेंगुलर जो पार्क थी उसकी लेंथ निकल गई है 40 मीटर और ब्रीथ निकल गई है 24 मीटर। अब आप आराम से इस पार्क की एरिया निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ द पार्क इज इक्वल टू, आपको पार्क चूंकि रेक्टेंगुलर है, सो रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो रेक्टेंगल के एरिया निकालने के लिए होता है। सो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, सो लेंथ इंटू ब्रीथ, यहाँ लेंथ है 40 मीटर मल्टीप्लाई देन ब्रीथ है 24 मीटर, सो मल्टीप्लाई करेंगे 40 से 24 में तो आपको मिल जाएगी 960, और चूंकि एरिया मीटर स्क्वायर में होता है तो मीटर स्क्वायर, सो 960 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द पार्क। यानी इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ द पार्क निकालने के लिए बोला जा रहा था जो कि है 960 मीटर स्क्वायर। सो इट इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is saying that two plots of land have the same perimeter. One is a square of side 64 meter and the other is a rectangle of length 70 meter. Find the breadth of the rectangular plot. Which plot has the greater area and by how much? यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि दो प्लॉट हैं लैंड के जिसके पेरीमीटर सेम है। ये दो प्लॉट हैं, एक है रेक्टेंगुलर टाइप का प्लॉट, एक है स्क्वायर टाइप का प्लॉट, लेकिन दोनों के जो पेरीमीटर हैं वो क्या है, सेम है। यानी इनके चारों साइड अगर आप रेक्टेंगुलर प्लॉट का भी ऐड कर रहे हैं तो उतना ही आएगा जितना इस स्क्वायर के चारों साइड को जोड़ेंगे। यानी स्क्वायर टाइप के जो प्लॉट हैं इनके भी चारों साइड का जो ऐड करेंगे जो वैल्यू आएगा वह इक्वल होगा इस रेक्टेंगुलर प्लॉट के चारों साइड को जोड़ने के बराबर। यानी इसका मतलब ये हुआ रेक्टेंगुलर टाइप का जो प्लॉट है इसके अगर आप पेरीमीटर निकालते हैं और रेक्टेंगुलर के अलावा जो स्क्वायर टाइप के जो प्लॉट है इनके भी अगर पेरीमीटर निकालते हैं तो दोनों के वैल्यू आपस में बराबर है। यानी इस रेक्टेंगुलर टाइप के प्लॉट का पेरीमीटर और स्क्वायर टाइप के प्लॉट का पेरीमीटर बराबर है। यानी चारों साइड को आप जोड़ते हैं स्क्वायर के और रेक्टेंगल के चारों साइड को जोड़ते हैं तो दोनों के पेरीमीटर सेम आएंगे। यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ तक। इनमें से स्क्वायर टाइप के जो प्लॉट है उसके साइड दिए हुए हैं जो कि है 64 मीटर। इसका मतलब ये 64 है तो इसका मतलब ये भी 64 होगा, ये भी 64 होगा और ये भी 64 होगा, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एक है रेक्टेंगल टाइप का प्लॉट एंड का, उसके ऑलरेडी लेंथ जो है आपको दिए हुए हैं। इसका मतलब ये लेंथ जो है 70 मीटर दिया हुआ है, लेकिन ब्रीथ यहाँ हमें पता नहीं है। इसके लेंथ फिर यहाँ आपको दिए हुए हैं 70 मीटर, लेकिन इसका ब्रीथ फिर पता नहीं है। ये ब्रीथ है, ये पता नहीं है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होता है रेक्टेंगल में। सो लेंथ दिया हुआ है लेकिन ब्रीथ पता नहीं है, ये हमें निकालना है। इसके बाद यहाँ बोला जा रहा है कि ये रेक्टेंगुलर जो प्लॉट हैं इनके आपको ब्रीथ निकालने हैं। यानी लेंथ तो दिया हुआ है यहाँ, लेकिन आपको यहाँ ब्रीथ जो है पता नहीं है, इसे निकालना है। लेंथ तो दिया हुआ है 70 मीटर है। इसके बाद आपको ये बताने हैं कि दोनों प्लॉट में किसके पास सबसे ज्यादा एरिया है। यानी रेक्टेंगुलर टाइप का जो प्लॉट है इसका फिर आपको एरिया निकालने हैं, फिर स्क्वायर टाइप के प्लॉट का भी एरिया निकालने हैं, और दोनों एरिया निकालने के बाद आपको बताने हैं कि स्क्वायर टाइप के प्लॉट के पास ज्यादा एरिया है या रेक्टेंगुलर टाइप के प्लॉट के पास ज्यादा एरिया है। इसका मतलब आपको यहाँ एरिया भी निकालने हैं दोनों फिगर का। उसके बाद आपको कंपेयर करके बताना है किसके एरिया ज्यादा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का या स्क्वायर प्लॉट का। और ये भी बताना है अगर जो ज्यादा है तो कितना ज्यादा एरिया है। अगर मान लीजिए स्क्वायर का अगर स्क्वायर टाइप के प्लॉट का एरिया ज्यादा है तो बताना है रेक्टेंगल से स्क्वायर का कितना ज्यादा एरिया है, या स्क्वायर का रेक्टेंगल से कितना ज्यादा है, या रेक्टेंगल का स्क्वायर से कितना ज्यादा एरिया है, ये बताना है। यानी कितना ज्यादा है, जो भी ज्यादा होंगे उनके ये भी बताना है कि वो कितना ज्यादा है वाले वाले से। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि स्क्वायर का जो साइड है वो दिया हुआ है। सो साइड ऑफ द स्क्वायर
मैंने यहाँ लिखा है साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 64 मीटर दिया हुआ है, यानी स्क्वायर के साइड जो है यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि 64 मीटर है। स्क्वायर में सारा साइड बराबर होते हैं, ये भी 64 मीटर होगा, ये भी 64 मीटर होगा, ये भी 64 मीटर होगा। तो अब हमें इसके मदद से आपको पेरीमीटर निकालने हैं स्क्वायर के। अब हमें पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर के पेरीमीटर के फॉर्मूले होते हैं 4 इंटू साइड। तो साइड यहाँ 64 मीटर है तो यहाँ 64 मीटर लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 64 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 मीटर मिलेगा। सो स्क्वायर टाइप के जो प्लॉट हैं उनके पेरीमीटर निकल चुके हैं जो कि है 256 मीटर। यहाँ आप चाहें तो स्क्वायर प्लॉट लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर टाइप का प्लॉट है, तो हम स्क्वायर के बाद यहाँ प्लॉट लिख के तभी को लिखेंगे। तो मैंने छोड़ दिया था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। आप चाहें तो लेवल में लिख देंगे स्क्वायर प्लॉट। अब इसके आगे हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना होगा। ये क्यू का मतलब यहाँ ए से अकॉर्डिंग स्लैश लगाया है मैंने, टू मतलब उसका मतलब टू हुआ। ए का मतलब अकॉर्डिंग, स्लैश का मतलब टू और क्यू से मतलब क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है। आइए मैं इसे फुल में लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। इसी को मैंने शॉर्ट में लिखा था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ए क्यू लिखूंगा तो समझ लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है शॉर्ट में। यहाँ बोला जा रहा है टू प्लॉट ऑफ लैंड, यानी स्क्वायर टाइप के प्लॉट और रेक्टेंगुलर टाइप के प्लॉट के पेरीमीटर सेम है। तो आइए इसी के यूज कर लेते हैं हम यहाँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर प्लॉट के, यानी रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर स्क्वायर टाइप के प्लॉट के पेरीमीटर के बराबर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर बराबर है स्क्वायर प्लॉट के, तो इसके सामने हम वैल्यू लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल होगा, जिसे मैंने ऑलरेडी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट मैंने यहाँ निकाला है जो कि है 256, जो इसके बराबर होगा। सो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर होगा 256 के। यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी लेंथ दिया हुआ है आपको कि वो रेक्टेंगुलर जो प्लॉट है उसका लेंथ दिया हुआ है 70 मीटर। तो यहाँ लिख लेंगे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 70 मीटर। देखिए इसके ब्रीथ हमें पता नहीं है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का हमें ब्रीथ पता नहीं है, मैंने यहाँ आपको बताया। तो यहाँ आपको पता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ दिया हुआ है 70 मीटर, तो यहाँ आप रख लेंगे, लेकिन ब्रीथ पता नहीं है। तो 2 इंटू 70 प्लस ब्रीथ हमें पता नहीं है तो बी को बी रहने देंगे 256। आपको पता है 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर अगर ट्रांसपोज करेंगे लेट्स से सारा चीज तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 70 प्लस बी इज इक्वल टू 256 और ये 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अगर हम ये 2 को 256 से कटाएं तो 2 1 जा 2 होगा, और इसे अगर हम 128 टाइम्स पढ़ें तो 256 आ जाएगा। 2 का डबल अगर हम 128 टाइम्स पढ़ेंगे तो 256 आएगा और 2 1 जा 2 होगा। सो यहाँ हो गया 70 प्लस बी यानी ब्रीथ इज इक्वल टू 128। आपको पता है बी की वैल्यू निकालना है तो 70 को इधर हम ट्रांसपोज करेंगे तो 70 यहाँ प्लस में है। आपको पता है जब LHS में कोई चीज़ प्लस में होता है उसे ट्रांसपोज करते हैं RHS तो माइनस में जाता है। सो बी इज इक्वल टू 128 और माइनस 70। सो ब्रीथ इज इक्वल टू हो जाएगा देयरफॉर 58। अगर आप 128 को 70 से क्रॉस आउट करेंगे, नहीं घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ब्रीथ मिल जाएगा 58, चूंकि सब वैल्यू मीटर में दिया है तो यहाँ मीटर में आएगा। सो बी इज इक्वल टू यानी ब्रीथ इज इक्वल टू 58 मीटर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रीथ निकल गया 58 मीटर और लेंथ तो यहाँ दिया हुआ है 70 मीटर। अब इसके मदद से आपको आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। अब आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रीथ निकालिए, तो मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर दिया। जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रीथ ऑलरेडी निकल चुका है जो कि है 58 मीटर। अब आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि किस प्लॉट के पास ग्रेटर एरिया है। इसका मतलब स्क्वायर प्लॉट के पास ज्यादा एरिया है या रेक्टेंगुलर टाइप के प्लॉट के पास। तो दोनों टाइप के प्लॉट का हमें एरिया निकालने होंगे। आइए हम सभी दोनों टाइप के एरिया निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू, आपको एरिया जो है स्क्वायर का होता है साइड इंटू साइड। तो यहाँ ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, इसका साइड दिया हुआ था 64 मीटर। सो 64 मीटर इंटू 64 मीटर, साइड इंटू साइड हो गया। 64 से अगर 64 को मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा 4096 मीटर स्क्वायर। सो स्क्वायर टाइप के प्लॉट का एरिया निकल चुका है जो कि है 4096 मीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट निकालना है, यानी एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर टाइप के प्लॉट का निकालना है। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो आपको पता है ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ होगा ऑलरेडी 70 मीटर ऊपर ही था, ऊपर मैंने आपको दिखाया था यहाँ 70 मीटर, एंड ब्रीथ अभी हमने निकाला है 58 मीटर। सो 70 मीटर इंटू 58 मीटर। सो मल्टीप्लाई करेंगे अगर 70 को 58 से तो आपको मिल जाएगा 4060 मीटर। सो स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकल चुका है 4096 मीटर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टाइप का प्लॉट का एरिया निकल चुका है जो कि है 4060 मीटर स्क्वायर। आप दोनों में से देख सकते हैं स्क्वायर टाइप के प्लॉट का एरिया ज्यादा है रेक्टेंगुलर टाइप के प्लॉट के एरिया की तुलना में। तो पूछा जा रहा था क्वेश्चन में किस टाइप के प्लॉट के पास ज्यादा एरिया है, तो स्क्वायर टाइप के प्लॉट के पास ज्यादा एरिया है। सो देयरफॉर मैंने यहाँ लिखा है स्क्वायर प्लॉट हैज ग्रेटर एरिया
देन रेक्टेंगुलर प्लॉट बाई, यानी स्क्वायर प्लॉट के पास रेक्टेंगुलर प्लॉट से ज़्यादा एरिया है, लेकिन कितना ज़्यादा है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो बड़ा वाला एरिया में से छोटे वाले एरिया को निकाल देना है। तो स्क्वायर प्लॉट का एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला को, रेक्टेंगुलर प्लॉट का कम है तो कम वाले को घटा लेंगे। सो 4096 मीटर स्क्वायर माइनस 4060 मीटर स्क्वायर को हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एरिया में से एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एरिया ही मिलेगा। सो मिलेगा 36 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ देख सकते हैं कि स्क्वायर प्लॉट के पास रेक्टेंगुलर प्लॉट के तुलना में 36 मीटर स्क्वायर ज़्यादा एरिया है। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. It is the final answer of question number 10. So moving to the next question, question number 11. Question number 11 is saying that the cost of cultivating a rectangular field at rupees 35 per square meter is rupees 71,400. If the width of the field is 40 meter, then find its length and also find the cost of fencing the field at rupees 50 per meter. यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन के द्वारा कहा जा रहा है कि रेक्टेंगुलर फील्ड के टोटल कल्टीवेटिंग का कॉस्ट आ रहा है जो कि है 71,400 रुपीज़। यानी ये पूरा अगर आप इस पे कल्टीवेटिंग करते हैं पूरे इस एरिया पे तो आपको इसकी कॉस्ट आएगी 71,400। लेकिन 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ है, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर अगर आप कल्टीवेटिंग करते हैं तो 35 रुपीज़ मिलता है। 1 मीटर अगर आप कल्टीवेट करते हैं तो 35 रुपीज़ देने हैं, लेकिन पूरा अगर आप कल्टीवेट इसे करेंगे पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड का तो आपको यहाँ 71,400 रुपीज़ आपको देने होंगे। एंड टोटल कॉस्ट दिए हुए हैं, रेट पर कॉस्ट दिए हुए हैं। इसके बाद आपको इस फील्ड के ब्रीथ दिए हुए हैं जो कि है 40 मीटर। क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड है तो रेक्टेंगुलर का रूल अप्लाई होगा। तो ये ब्रीथ है तो ये भी ब्रीथ है, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर होते हैं। ये ब्रीथ है 40 मीटर तो ये भी ब्रीथ होगा 40 मीटर, और ये लेंथ हमें यहाँ पता नहीं है तो यहाँ भी लेंथ पता नहीं है। तो यहाँ 40 मीटर इस रेक्टेंगुलर फील्ड का दिया हुआ है ब्रीथ है। इस रेक्टेंगुलर फील्ड का ब्रीथ दिया हुआ है 40 मीटर, लेकिन लेंथ पता नहीं है, इसीलिए यहाँ लिखा जा रहा है फाइंड इट्स लेंथ, यानी आपको इस रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ निकालना है। फिर आपको अगला क्वेश्चन यहाँ किया जा रहा है कि आपको अगर इस फील्ड को, यानी इस फील्ड को फेंसिंग कराना है। फेंसिंग का मतलब होता है आपको बाउंड्री के किनारे किनारे फेंसिंग लगाने हैं, जो कि उसका कॉस्ट है 1 मीटर। अगर 1 मीटर अगर आप फेंसिंग करते हैं तो 50 रुपीज़ आपको यहाँ रुपीज़ लगते हैं। अगर आप इस बाउंड्री का 1 मीटर फेंसिंग करते हैं तो आपको 50 रुपीज़ लगते हैं। तो पूरे बाउंड्री पर फेंसिंग लगाना है तो कितने कॉस्ट आएंगे ये यहाँ पूछा जा रहा है। आइए हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो ये कॉस्ट दिया जा रहा है रेट पर कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ये एरिया पे दिए जा रहे हैं। सो एरिया ऑफ द फील्ड, यहाँ फील्ड लिखेंगे तो आप समझ लेंगे रेक्टेंगुलर टाइप का फील्ड है कि क्वेश्चन में ही मेंशन है। तो ये एरिया ऑफ द फील्ड इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट बाई रेट पर कॉस्ट, यानी जो टोटल कॉस्ट है और उसका रेट पर कॉस्ट है, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे जो कॉस्ट है उसको नीचे लिखने हैं, टोटल जो कॉस्ट आ रहा है उसे ऊपर लिखने हैं। अगर आप दोनों को डिवाइड कर देंगे तो उस फील्ड की एरिया निकल जाएगी। तो आइए मैं इसे लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ टोटल कॉस्ट लिख देता हूँ जो कि है यहाँ 71,400। तो 71,400 और रेट पर कॉस्ट है 35 रुपीज़। तो 71,400 को 35 से आपको अब डिवाइड करना है। अब यहाँ हम अगर 35 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 35 आएगा, और 35 का टेबल अगर हम 2040 टाइम्स पढ़ते हैं तो 71,400 आएगा। और आपको एरिया ऑफ द फील्ड जब रेक्टेंगुलर टाइप का है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रीथ होगा। सो लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू आपको मिल गया 2040, जिसमें आपको ब्रीथ ऑलरेडी पता है पहले से ही जो कि है 40 मीटर जो मैंने यहाँ बताया है। ताकि इसके जगह पर हम लिख लेते हैं, तो इसे मिटा लेते हैं और इसके जगह पर लिख लेते हैं जो कि हमें पहले से पता है 40 मीटर है। सो लेंथ हमें पता नहीं है, ब्रीथ हमें पता है 40 मीटर। आपको पता है लेंथ की वैल्यू निकालना है। सो हमें 40 को LHS से RHS ट्रांसपोज करना है। सो जब भी कोई चीज़ LHS से, कोई भी डाटा अगर LHS से RHS ट्रांसपोज करते हैं तो मल्टीप्लाई में रहता है, तो उसे हमें डिवाइड में बदलना होता है। तो आइए हम इसे लिख लेते हैं। तो लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 2040 बाई 40, क्योंकि मल्टीप्लाई में आकर यहाँ डिवाइड में हो गया। तो इसे आप कटाएंगे तो 0 से 0 क्रॉस आउट हो जाएगा। अगर हम 4 से कटाएंगे तो 4 1 जा 4, और 4 का टेबल अगर हम 51 टाइम्स पढ़ते हैं तो 204 आ जाएगा। सो लेंथ निकल चुका है जो कि है 51 मीटर, क्योंकि सारे वैल्यू मीटर में है। सो यहाँ लेंथ इज इक्वल टू निकल चुका है जो कि है 51 मीटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रीथ तो पहले से ही पता था, रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ नहीं पता था, इसलिए इसका मैंने यूज किया टोटल कॉस्ट बाई रेट पर कॉस्ट, जिसकी मदद से हमें लेंथ मिल गई जो कि है 51 मीटर। सो यहाँ आप लिख देंगे 51 मीटर। सो हमें लेंथ मिल चुकी है 51 मीटर। अब इस रेक्टेंगुलर फील्ड का फेंसिंग कराने हैं, लेकिन एरिया पे नहीं कराने हैं बल्कि इस फील्ड के पेरीमीटर पे आपको फेंसिंग कराना है। सो इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर निकालने होंगे। तो आइए हम निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ द फील्ड एंड फील्ड रेक्टेंगुलर टाइप का है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि होता है 2 × L+B। L यहाँ ऑलरेडी हमें पता है कि अभी निकाला है जो कि है 51 प्लस B पता है ऑलरेडी 40 मीटर है, सो 40 मीटर
और यहाँ मीटर में है तो मीटर में लिख लेंगे, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये पहले दोनों को जोड़ लेंगे। 2 × 51 को अगर हम ऐड करेंगे 40 से तो हमें मिलेगा 91 मीटर। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 91 से तो मिलेगा 182 मीटर। सो इस फील्ड की पेरीमीटर निकल चुकी है जो कि है 182 मीटर। अब हमें कॉस्ट निकालने हैं, 1 मीटर का दिया हुआ है 50 रुपीज़, इसके आधार पे हमें इस फील्ड के फेंसिंग कराने के लिए 182 मीटर पे कितना कॉस्ट आएगा इसे निकालना है। तो हम इसे लिख लेते हैं। सिंस मैंने यहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर फील्ड इज इक्वल टू ₹50। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर 1 मीटर आप फेंसिंग करते हैं एक फील्ड का तो 50 रुपीज़ आएगा। तो आपको यहाँ 182 मीटर पे फेंसिंग कराना है। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग इज इक्वल टू ₹50। इसके आधार पर 182 मीटर पे अगर आप फेंसिंग कराएंगे फील्ड का तो कितना रुपीज़ आएगा, तो ₹50 मल्टीप्लाई देन 182, यानी हमें 50 को 182 से मल्टीप्लाई करना है जो मिलेगा 9100। यानी आपको टोटल फेंसिंग जो है उस फील्ड को करना हो 182 मीटर पे तो कॉस्ट आएगा 9100 रुपीज़। 9100 रुपीज़ इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। That is all for today. In the next video, we are going to solve all the remaining question of exercise 21D. आज के लिए बस इतना ही, हम सभी अगले वीडियो में एक्सरसाइज 21D के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। Thanks for watching today's lesson on Spreading Knowledge with SK. Don't forget to like, share and subscribe to Spreading Knowledge with SK for such interesting videos. Until then, stay curious, stay safe and keep exploring.